तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कल जहाँ से हम लोग छोड़े थे वहीं से आज बात को चालू करेंगे। और रेशियो का इसके पहले वाले सारा क्वेश्चन हो गया है और इसमें क्वेश्चन नंबर 24 यानी 23 चलेगा। नंबरिंग यहाँ नहीं किया हुआ है, लेकिन आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ से आज हम लोग बात को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप करिए क्या, इसको पढ़िए। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि ए बी सी के आय का जो अनुपात है वो 9, 8 और 11 है। आय का अनुपात कितना है? 9, 8 और 11 है। अगर आय का अनुपात 9, 8, 11 है और बोला जा रहा है कि जो व्यय व्यय यानी एक्सपेंडिचर, खर्च, जो खर्च का जो रेशियो है वो दे रखा है 5, 6 और 8। यदि ये अपनी आय का 1/3 भाग बचाता है तो उसकी बचत का अनुपात क्या होगा? बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सवाल है और अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। उनको काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने में, कितना एक्स वाई मानकर बनाते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल शानदार तरीका बताऊंगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगा, समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ है ए, बी और सी। ए, बी और सी के जो इनकम की बात है, यानी जो आय का जो रेशियो है वो दे रखा है 9, 8 और 11 का रेशियो दे रखा है। ठीक है। उसके बाद जो है खर्च का जो रेशियो है यानी एक्सपेंडिचर, खर्च का जो रेशियो है वो दे रखा है कितना? 5, 6 और 8। 5, 6 और 8। ठीक है, बहुत अच्छा। अब सुनिए, कहता है ए अपनी आय का 1/3 भाग बचाता है। यही आपको बनाने में मदद करेगा, इस लाइन को समझिए। ए अपनी आय का 1/3 भाग बचाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए का जो भी आय है उसमें से 1/3 हिस्सा वो बचा लेता है। ए की आय कुछ भी आप मान सकते हैं। थोड़ा देरी के लिए हम मान लेते हैं कि ए की आय रहा होगा 3 यूनिट, जिसमें वो, अगर आय आप 3 यूनिट मान रहे हैं तो जो बचत है इसका, वो बचत रहा होगा 1/3। तो 3 का 1/3 1। तो इसका खर्च कितना रहा होगा? तो आप कहेंगे 2 रहा होगा। यानी ए के इनकम 3 रहा होगा तो बचत 1 रहा होगा और खर्च 2 रहा होगा। अगर मैं तीनों का रेशियो आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे 3, 1 और 2। ठीक है। यहां पे ए के इनकम और ए के खर्च के बारे में बात करिए। वहां पे अगर देखिएगा तो ए का जो इनकम है वो 3 है और ए का जो खर्च है वो 2 यूनिट है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैं चाहता हूं कि ए का जो इनकम है वो 3 यूनिट है और खर्च जो है 2 यूनिट है। इसको हम यहाँ पे किस तरह से अप्लाई करेंगे? यानी वहाँ जो रेशियो है इनकम और खर्च का 3:2, यहाँ भी ए के इनकम और खर्च का रेशियो 3:2 ही होना चाहिए, तभी ये बात बनेगा। लेकिन यहाँ पे तो 9:5 का रेशियो है। तो अगर कभी भी आपको रेशियो चेंज करना हो, रेशियो बदलना हो, तो सबसे पहले आप करिए क्या, रेशियो को सेम करिए। सेम करने के बाद जिस रेशियो में उसको चेंज करना हो उस रेशियो में आप बदल लेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी रेशियो को हमें 2 और 3 के रेशियो में बदलना है, तो 2, 3 के रेशियो में बदलना है तो सबसे पहले आप उसको सेम कर लीजिए, आप फिर ऊपर 2 से कर लीजिए, नीचे 1 से कर लीजिए, तो 2, 3 के रेशियो में बदला जाएगा। तो यहाँ भी मैं वही काम करूँगा। तो पहले मैं ए के इनकम को सेम करूँगा और एक्सपेंडिचर को। तो सेम करने के लिए नीचे 5 है तो ऊपर आप 5 से कर देंगे, तो सब में करेंगे, किसी एक में नहीं। और ऊपर 9 है तो नीचे 9 से कर देंगे। अब यहाँ अगर गौर से देखिएगा तो ये बिल्कुल सेम हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी इनकम और खर्च को मैंने यहाँ पे सेम कर दिया है। लेकिन इनकम और खर्च को सेम नहीं करना है, इनकम और खर्च को 3:2 के रेशियो में रखना है। तो अब अगर 3:2 के रेशियो में चाहिए तो मैंने आपको बताया कि किसी भी रेशियो में बदलना हो तो पहले सेम कर लीजिए और फिर जिस रेशियो में बदलना हो उससे गुना कर लीजिए। जैसे ऊपर आपको 3 रखना है तो आप 3 से प्रत्येक को गुना कर लीजिए, बस खत्म। और नीचे आप 2 से प्रत्येक को गुना कर लीजिए। जब आप रेशियो करिएगा तो इनकम और खर्च का, तो ये 45-45 तो कट ही जाएगा, 3:2 का रेशियो आ जाएगा। अब आंसर डायरेक्ट आएगा। इनकम में खर्च को घटा दीजिएगा तो बचत यानी सेविंग का रेशियो यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से सेविंग करिए, 9 × 45, 45 या 135, 135 में 9 × 45 दूना 90, यानी घटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 45। बहुत अच्छा। यहाँ पर अगर देखिएगा तो 8 × 40 या 120, 9 × 6 = 54 दूना 108।
तो 120 में 108 घटाइएगा तो आ जाएगा 12। और यहाँ अगर देखिएगा तो 11 पचे 55 या 165, 9 अठी 72 दूना 144, यानी 15 छो 21 आ जाएगा। बहुत अच्छा। अब ये कटता है तो काट दीजिए। 3 से कट रहा है 15 बार में, 3 से कट रहा है 4 बार में, और 3 से कट रहा है 7 बार में। रेशियो आ जाएगा 15, 4 और 7। 15, 4 और 7, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखा आपने, बिना एक्स वाई माने हुए ये सवाल को आपने सीख लिया। इसी तरह से एक और सवाल है, उसको ध्यान से समझिए, उसी जैसा है, इसको पढ़िए। देखिए, यदि ए, बी और सी की आय का जो अनुपात है वो 8, 9, 7 है, और उसके बचत जो है 6, 5, 5 के अनुपात में है। ए अपनी आय का 1/3 हिस्सा बचाता है। यह इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप आय मान लेते हैं 3, तो बचाता है 1, तो खर्च करता होगा 2। इसका तो मतलब यही हुआ ना। तो 1/3 हिस्सा बचाता है, तो उसके बचत, ये व्यय का अनुपात बताइए, खर्च का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ देखिए 3 आदमी है, तीनों का नाम लिखते हैं, ए, बी और सी। इसके जो आय है, इनकम है, इनकम का रेशियो कितना दे रखा है दोस्तों? तो आप कहेंगे 8, 9 और 7 का रेशियो दे रखा है। उसके बाद पढ़िए, उसके बाद कह रहा है उसकी जो बचत है यानी सेविंग, सेविंग का जो रेशियो है वो दे रखा है 6, 5, 5। ठीक है, अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, ए के बारे में क्या बोला जा रहा है कि ए का जो आय होना चाहिए वो 3 यूनिट, बचत होना चाहिए 1 यूनिट, और खर्च होना चाहिए 2 यूनिट। तो यहाँ पे क्या चीज़ है ए के बारे में? तो आप बोलेंगे आय है और बचत है, यानी आय को रखना है 3 यूनिट और बचत को रखना है 1, यानी इस बार रेशियो को चेंज करना है 3 और 1 के रेशियो में। बहुत अच्छा। तो कभी भी आपको रेशियो चेंज करना हो किसी भी रेशियो में, तो आप सबसे पहले करेंगे क्या? अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप सेम करिए। तो 8 और 6 को सेम करना है, तो 8, 6 का एलसीएम ले लीजिए, 24 होता है। तो 24 बनाने के लिए आप सिंपली 3 से गुना कर लेंगे, सबको करेंगे तो सबको, और नीचे 4 से गुना कर लेंगे। तो आपने रेशियो को सेम करने का काम कर लिया, पहला काम कंप्लीट। दूसरा काम, हमें किस रेशियो में बदलना है? तो आप बोलेंगे आय और बचत का रेशियो होना चाहिए 3:1। तो यहाँ 3:1 बदलना है। तो 3:1 में अगर आपको बदलना है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप कुछ मत करिए, 3 में बदलना है तो ऊपर सबको 3 से गुना कर लीजिए, और नीचे सबको 1 से गुना कर लीजिए, और 1 से करना कोई ज़रूरी नहीं है, बस ख़त्म। अब आय में से बचत घटा दीजिए, तो डायरेक्ट आपका क्या निकल जाएगा? खर्च निकल जाएगा। तो यहाँ से आप खर्च का रेशियो बड़े शानदार तरीके से निकाल लीजिएगा। 8 तिया 24 तिया 72, 72 में 24 घटाइएगा तो 48। यहाँ देखिए 9 तिया 27 तिया 81, 81 में से 20 घटाइएगा 61। सही है ना? 9 तिया 27 तिया 81, 5 चौ 20, 81 में से 20 घटाइएगा तो 61 आएगा। और यहाँ देखिए 7 या 21, 21 तिया 63, 63 में 20 घटाइएगा तो 43 आएगा। यानी रेशियो आ रहा है कितना? 48, 61, 43। 48, 61, 43 तो है भी नहीं जी। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। आय 8, 9, 7 था, 8, 9, 7, ठीक है। बचत जो है 6, 5, 5 है, 6, 5, 5 ही है ना, ऊपर देखिए, ठीक है। तो बचत 6, 5, 5 है, और मुझे क्या करना है? आय और बचत को 3 और 1 के रेशियो में रखना है, क्योंकि 1/3 हिस्सा खर्च करता है। तो आओ यहाँ देखिए मिस्टेक है, 1/3 हिस्सा वो व्यय यानी खर्च करता है। इसका मतलब 3 अगर आय है तो खर्च होगा 1, तो बचत होगा 2, यानी आय और बचत का रेशियो मुझे 3:2 रखना था। ठीक है, वहाँ ध्यान से नहीं देखे, तो 3:2 रखना है। तो ऊपर तो सिंपली आपको 3 से ही करना, और नीचे आपको 2 से करना है। कितना से करना है मेरे दोस्त? 2 से करना है, क्योंकि आय और बचत का जो रेशियो रखना है मुझे कितना रखना है? 3:2। अब करिए, आ जाएगा। तो 72 में से 6, 24 दूना 48 घटा दीजिएगा, तो इसको हटा दीजिए फिलहाल, मैं इसको नहीं देता हूँ। चलिए अब बनाइए। तो 72 में से 48 घटाइएगा तो आ जाएगा यहाँ से 24। 24 देखिए एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, डायरेक्ट मार के निकाल भी सकते हैं।
81 में से आप घटा दीजिए 5 और 20 दूना 40, तो बच जाएगा 41, बहुत अच्छा। और 7 या 21 या 63 में से 5 और 20 दूना 40 घटा दीजिएगा तो 23 आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ इस बात को ध्यान में रखना है कि आय और बचत का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 3 और 2 होगा। चलिए आगे बढ़िए। इसको पढ़िए। बोला जा रहा है कि एक्स और वाई के मासिक आय का अनुपात 5:4 है और उसके जो खर्च है उसका अनुपात है 9 और 7। यदि वाई का आय एक्स के व्यय के बराबर है तो एक्स और वाई के बचत का अनुपात क्या होगा। बस हो गया, ख़त्म। एक्स और वाई दो आदमी है, इसके जो आय है, आय का रेशियो कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे 5 और 4 दे रखा है, बहुत अच्छा। उसके जो खर्च है, खर्च का रेशियो जो दे रखा है वो 9 और 7 दे रखा है, 9 और 7 दे रखा है। आगे पढ़िए। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ये 9 लिखा हुआ है। आगे बोल रहा है कि वाई का आय, तो वाई का आय कितना है जी, तो आप बोलेंगे 4 यूनिट है। और एक्स के व्यय, यानी एक्स का व्यय कितना है, 9 यूनिट है। ये दोनों आपस में बराबर है और यहाँ पे तो दोनों बराबर है नहीं। तो अगर मुझे बराबर रखना है तो हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे। अगर ये 9 है, ऊपर 4 है, तो ऊपर वाले 4 को आप नीचे ले आइए और नीचे वाले 9 को आप ऊपर भेज दीजिए, बस हो गया सेम। अब देखिए वाई का इनकम हो गया 36 यूनिट और एक्स का खर्च भी हो गया 36 यूनिट। अब बोल भी यही रहा था। अगर ऐसा है तो एक्स और वाई के बचत का अनुपात बताइए। तो अगर बचत का अनुपात चाहिए तो घटा दीजिए, तो 45 में 36 जाएगा 9 और यहाँ 36 में 28 घटाइए तो कितना आ जाएगा 8, यानी 9 और 8, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही है सही। आइए अब बिल्कुल टाइप चेंज हुआ, बहुत ही शानदार खूबसूरत तरीका वाला क्वेश्चन आ गया है, इसको हम लोग समझेंगे। इसको पहले पढ़िए और सीखिएगा। कह रहा है समान क्षमता के दो बर्तन में 5, 3, 2, 1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। दोनों मिश्रणों को बड़े बर्तन में एक साथ मर्ज कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो उस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। आइए मेरे दोस्तों इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। देखिए दो बर्तन था, ठीक ना। तो अगर दो बर्तन है और इसमें क्या क्या कंटेंट है, तो आप बोलेंगे दूध और पानी है। तो यहाँ रख दिया दूध और यहाँ रख दिया पानी। तो पहला बर्तन में जो दूध पानी का रेशियो है वो है 5 और 3, ठीक है। यही दूसरा बर्तन में जो दूध का रेशियो है वो है 2 और 1 है। और ये बोल क्या रहा है, बोल ये रहा है कि समान क्षमता है, यानी बर्तन की क्षमता समान है। यानी पहला बर्तन में अगर 10 लीटर दूध है, 10 लीटर मिश्रण है, तो दूसरे बर्तन में भी 10 होगा, तो समान है। यहाँ अगर टोटल जोड़िएगा तो यहाँ आ रहा है 8 लीटर और यहाँ टोटल जोड़िएगा तो यहाँ आ रहा है 3 लीटर। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर समान है तो समान होना चाहिए। तो सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे 8, 3 किस पे जाके सेम होगा, तो आप बोलेंगे 24 पे जाके सेम होगा। 8, 3 का एलसीएम 24 बनता है। तो 8 को 24 बनाने के लिए सिंपली आपको 3 से करना है, बहुत अच्छा। और 3 को 24 बनाने के लिए आपको 8 से करना है, बस। अब बर्तन की जो धारिता है वो अब समान हो गया, क्षमता समान हो गया। अब दोनों को जब मिलाइएगा तो दूध दूध के साथ जुटेगा और पानी पानी के साथ जुटेगा, बहुत अच्छा। तो 15 में 16 जोड़ दीजिएगा 31 और यहाँ 9 में 8 जोड़ दीजिएगा 17, यानी यही है सही। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए मेरे दोस्त, समझिए। इसको कैसे बनाइएगा। 17 लीटर क्षमता के दो बर्तन में 17 लीटर क्षमता के दो बर्तन में 11, 4, 7, 5 के अनुपात में दूध और पानी रखा हुआ है। दोनों मिश्रणों को बड़े बर्तन में मिला दिया जाता है, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताइए। 17 लीटर के, 17 लीटर क्षमता के दो बर्तन है, तो 17 लीटर के अगर दो बर्तन है, यानी दोनों बर्तन की जो क्षमता है वो समान है। तो यहाँ भी वही काम करना है, यानी 17 से हमें कोई मतलब नहीं है। केवल ये बोल देता
कि समान क्षमता वाले दो बर्तन है तब भी काम हो जाता, 17 रहे चाहे 17,000 रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ दूध और पानी का जो रेशियो है मेरे दोस्त वो है 11 और 4। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। दूसरे बर्तन में यही जो कंटेंट का रेशियो है वो है 7 और 5। और दोनों बर्तन की जो कैपेसिटी है, दोनों बर्तन की जो क्षमता है वो आपस में क्या है, तो आप बोलेंगे बराबर है सर। यहाँ तो बराबर हो नहीं रहा है, ऊपर जोड़ते हैं तो 15 यूनिट आ रहा है और नीचे जोड़ते हैं तो 12 यूनिट आ रहा है। बस इसको सेम कर दीजिए, काम आपका ख़त्म। तो 15-12 को सेम करिए, 15-12 का एलसीएम ले लिया जाए, 60 होता है। तो 60 बनाने के लिए 15 को कितना से गुना करेंगे आप, तो आप बोलेंगे सर 4 से करेंगे। और 12 को 60 बनाने के लिए आप कितना से गुना करेंगे, तो आप बोलेंगे 5 से करेंगे। अब ये बर्तन भी 60 लीटर का हो गया, ये बर्तन भी 60 लीटर का हो गया। वो बोल रहा था 17 लीटर का है, चलो मैंने बना दिया 60 लीटर पर, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, 17 पर भी बनाएंगे तब भी वही आंसर आना है, क्योंकि रेशियो मुझे करना है। तो दोनों को जब मिलाइएगा तो उसमें दूध पानी का रेशियो क्या होगा, तो 44 में 35 जोड़ दीजिए, 44 में 35 जोड़ दीजिए, लास्ट में 9 वाला एक ही ऑप्शन है, 79 और 41। यहाँ जोड़ दीजिए 16 और 25 41, बिल्कुल सही है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, ये सवाल को पढ़िए। बोला क्या जा रहा है, इसको देखिए। समान आकार के 4 बर्तन है, जब समान आकार कर दिया समझिए भार हल्का आपका कर दिया, जिसमें स्पिरिट और पानी का मिश्रण है, जिसमें स्पिरिट की सांद्रता 60% है, 70% है, 75% है, 80% है। यदि सभी चारों मिश्रणों को आपस में मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा। एक बात बताइए, 4 बर्तन है, चारों में क्या क्या है, तो बोलेंगे स्पिरिट है और पानी है, स्पिरिट है और पानी है। अच्छा जी, तो पहला बर्तन में स्पिरिट की जो सांद्रता है, स्पिरिट की जो सांद्रता है वो कितना है, 60% है। यानी टोटल अगर 100 रहा होगा तो 60 लीटर स्पिरिट रहा होगा, तो 40 लीटर क्या रहा होगा, आप बोलेंगे पानी रहा होगा। दूसरा में 70% है, यानी स्पिरिट अगर 70 रहा होगा तो 30 क्या रहा होगा, तो आप बोलेंगे पानी रहा होगा। ये 75 रहा होगा तो ये 25, और वो 80 रहा होगा तो ये 20। अब आप बोलेंगे सर आप काटे क्यों नहीं, मैं बताऊं क्यों नहीं काटा। क्योंकि यहां बोल रहा था चारों बर्तन की जो धारिता है वो आपस में समान है, और यहां देखिए समान है क्योंकि ऊपर भी जोड़िएगा तो 100, कहीं भी जोड़िएगा तो 100। तो मैंने सोचा क्यों ना हम 100 ही रहने दे, बाद में जो सेम करे उससे अच्छा है 100 बना हुआ है अगर सब, तो 100 ही रहने दे। तो यहाँ पे बर्तन की धारिता बिल्कुल समान है, यानी जो इसकी कैपेसिटी है बिल्कुल समान है, सब 100-100 लीटर का है। अब जब सबको मिलाइएगा तब कुछ नहीं करना है, जोड़ना है सिर्फ बस। तो अगर जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा जोड़ के जी, तो आप बोलेंगे इधर जोड़िए ना, 5 आएगा यहाँ, 7 7 14 20 और 8 28, यानी 285। यहाँ जोड़िए 40 30 70 70 और 20 90 90 और 20 110 और 5 115। 5 से तो कटना ही कटना है, 5 से 23 बार में, 5 से 57 बार में, 5 दूना 10 18 दूना 56 1 57, यानी 57 और 23 का रेशियो आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर, आगे बढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ताकि मेरा हौसला उमंग उत्साह जो है दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता रहे। तो चलिए मेरे दोस्त आगे देखते हैं। कहता है 2 बर्तन में दूध और पानी है जिसका रेशियो दे रखा है 7:5, दूसरा में 5:3 है। दोनों मिश्रणों को अब 2 और 1 के अनुपात में मिलाया गया है। अभी तक क्या था, 1:1 में मिलाया जा रहा था। 1:1 का मतलब बराबर, तो अभी तक हम लोग बराबर मात्रा लेकर मिला रहे थे, लेकिन अब मात्रा को वो चेंज करेगा धीरे धीरे। तो कहता है किस रेशियो में मिलाया गया है, तो ये बोल रहा है 2 और 1 के रेशियो में मिलाया गया है। अगर इस रेशियो में मिलाया गया है तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। जब आपको मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा एलिगेशन के रूल से, लेकिन यहाँ पे आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे समझिए, ठीक है। तो दूध है और पानी है,
तो दूध पानी का जो रेशियो है वो पहला में 7:5 है, आप बोलेंगे दूसरा में सर 5:3 है। बहुत सुंदर। अच्छा जी, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली करना क्या है, मात्रा यहाँ समान नहीं रखना है, यानी 2 और 1 के अनुपात में बदलना है। तो अभी मैं एक इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपसे चर्चा कर रहा था कि किसी रेशियो में बदलना हो, किसी रेशियो में भी आपको रेशियो को चेंज करना हो, तो सबसे पहले आप सेम करिए। सेम करने के बाद जिस रेशियो में बदलना हो उससे आप गुना कर लीजिए। तो यहाँ पहले नंबर आपको सेम करना ही होगा, और सेम करने के बाद आप रेशियो को चेंज कर लेंगे। तो सेम करिए, ऊपर हो रहा है 12 और नीचे हो रहा है 8। ऊपर जोड़ने पे 12 हो रहा है और नीचे जोड़ने पे 8 हो रहा है, और मुझे इसको सेम करना है। तो 12 और 8 को मुझे सेम करना है। तो 12 और 8 का एलसीएम 24 बनता है। तो 24 बनाने के लिए आप सिंपली इसमें कितना से गुना करेंगे, 2 से, और इसको आप कितना से गुना करेंगे, 3 से। ठीक है, तो 2 से तो आप करेंगे गुना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जब आप 2 से गुना करेंगे, जब आप 2 से और नीचे 3 से गुना करेंगे तो बिल्कुल ये सेम हो जाएगा। लेकिन मुझे सेम नहीं रखना है, मुझे किस रेशियो में रखना है, 2 और 1 में। यानी फिर से आप ऊपर 2 से कर लीजिए और नीचे 1 से कर लीजिए। यानी सिंपली ऊपर आपको अब करना है 4 से। कितना से करना है मेरे दोस्त, 4 से, और नीचे आपको करना है 3 से। ऐसा करने से होगा कि रेशियो जो होगा वो 2 और 1 में होगा। कहिए कैसे, यहाँ जोड़ के देखिए, 12 दूना 24 दूना 48, यानी पूरा ये 48 लीटर है, और यहाँ 8 या 24, तो 48 और 24 का रेशियो करेगा तो यही ना आएगा, 2 और 1 हो गया। इसको जोड़ दीजिए, बस खत्म। तो 28 और 15 43, बहुत अच्छा। और यहाँ जोड़िए 20 और 9 29, यानी 43 29, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको करिए। करा 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इतना इतना है, दोनों मिश्रण को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाता है, तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि दूध पानी का जो रेशियो है, पहला में वो 7:2 है, दूसरा बर्तन में जो रेशियो है वो है 5 और 1 का रेशियो है। कभी भी आपको किसी भी रेशियो में किसी को बदलना हो तो पहला शर्त ये है कि उसको पहले सेम करिए। तो सेम अगर करना है तो ऊपर 9 और नीचे 6, तो 9 6 का एलसीएम 18। तो 18 बनाने के लिए, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे जोड़ने पे 9 हो रहा है, यहाँ पे जोड़ने पे 6 आ रहा है, तो 9 6 का एलसीएम कितना होता है, 18। तो 18 बनाने के लिए आपको इसमें 2 से करना है, और 18 बनाने के लिए 3 से। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनिए। अगर आपको ऐसा रखना है, लेकिन ऐसा करते कब, जब सेम करना होता तब, लेकिन सेम नहीं करना है, 1 और 2 के रेशियो में रखना है। यानी ऊपर सिंपली आपको 1 से करना और नीचे 2 से करना है। यानी ओवरऑल जो गुना करना है ऊपर आपको 2 से करना है। कितना से करना है, तो आप बोलेंगे 2 से करना है। ठीक है, नीचे आपको कितना से करना है, तो आप बोलेंगे सर हमको 6 से करना है। बस खत्म हो गया। यहाँ जोड़ दीजिए 14 और 30 कितना होता है, 14 और 30 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 14 और 30 44 होता है। ठीक है, तो ये 44 हो गया। और यहाँ जोड़िए 4 और 6 10, काटिएगा तो ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 5। है का ऑप्शन, बिल्कुल है। तो डी बिल्कुल सही है जी। आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझते रहिएगा, इसको पढ़िए। एक्स और वाई 2 मिश्र धातुएं हैं जो जिंक व कॉपर है। जिंक है और कॉपर है, तो जिंक और कॉपर का जो रेशियो है वो 6 और 9 है। 6 और 9 है, हालांकि काट देना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। आगे कहता है, और दूसरा में है 7 और 11 से मिलकर बनी है। तब वाई का 40 ग्राम आपने लिया और एक्स का 60 ग्राम लिया। ऊपर पढ़िए, करा इफ 40 ग्राम ऑफ एलॉय एक्स, यहाँ देखिए गलती है, यहाँ पे आप एक्स कर लीजिए। तो एक्स का आपको 40 ग्राम लेना है और वाई का सिंपली आपको 60 ग्राम लेना है। इंग्लिश में पढ़िएगा, एक्स एंड वाई आर 2 एलॉयज विच वर मेड बाई
मिक्सिंग जिंक एंड कॉपर इन द रेशियो 6:9, 6:9 के रेशियो में है जिंक और कॉपर, एंड 7:11 respectively if 40 gram of alloy X and 60 gram of alloy Y are melted and mixed to form another alloy Z, then what is the ratio of zinc and copper in the new alloy Z? यही बात है। तो एक बात का ध्यान में रखेंगे आप कि यहाँ X और Y दो मिश्र धातु है, दो एलॉय है, जिसमें से क्या क्या रखा हुआ है, तो आप बोलेंगे जिंक और क्या रखा हुआ है, जिंक और कॉपर रखा हुआ है। चलिए, जिंक और कॉपर रखा हुआ है, तो एलॉय एक्स है जिसमें जिंक और कॉपर है, तो जिंक और कॉपर किस रेशियो में है, तो आप बोलेंगे 6 और 9 के रेशियो में है। बहुत सुंदर। और जो बाई एलॉय है, बाई में जिंक और कॉपर जो है वो किस रेशियो में है, तो आप बोलेंगे 7 और 11 के रेशियो में है। ठीक है जी, यहाँ तक तो आप बोलेंगे मुझे भी समझ में आ गया, क्योंकि अभी तक बताया ही नहीं, अभी तो लिखे हैं क्वेश्चन। अब बोलता ये है कि मुझे x से 40 ग्राम चाहिए, x से 40 चाहिए, 22 से 60 चाहिए, यानी रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2-3 का रेशियो हो जाएगा। बस खत्म। यानी इस बार जो मिलाना है वो 2 और 3 के रेशियो में मिलाना है। तो मैंने कहा कभी भी आपको किसी भी रेशियो में मिलाना हो तो सबसे पहले आप रेशियो को सेम करिए, ठीक ना। तो सेम करिए। तो सेम करने का तरीका अभी बताएं। ऊपर जोड़ने पे 15 हो रहा है और नीचे जोड़ने पे 18 हो रहा है। इसको सेम करिएगा तो कैसे करिएगा आप ही बताइए। तो सेम करने के लिए आपको यहाँ पे करना क्या है, करना क्या होगा, सुनिए। 15 और 8 का एलसीएम बनाइए, 90 होता है। तो 90 बनाने के लिए इसको सिंपली 6 से करना है और इसको 5 से करना है। इधर आपको अब नहीं आना है, उधर रहना है, ठीक है। तब ये क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन मुझे सेम नहीं करना है, मुझे क्या करना है, 2 और 3 के रेशियो में रखना है। यानी ऊपर आपको 2 से और नीचे आपको 3 से। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऊपर तो आप 12 से कर ही लीजिएगा, नीचे 15 से कर ही लीजिएगा, लेकिन अगर कटता है तो फिर से आप काट लीजिएगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो ऊपर 12 आ रहा है और नीचे 15 आ रहा है, काट लीजिए। 3 चौ 12, 3 पचे 15। यानी सिंपली इसमें आप 4 से गुना कर लीजिए दोनों में, और इसमें आप 5 से कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है, आप 12 से नीचे कर सकते हैं, ऊपर 12 से कर सकते हैं, नीचे 15 से कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें भी कुछ कॉमन लेके कट रहा है तो आप काट लीजिएगा ताकि कैलकुलेशन आपको ईजी हो जाए। बस ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों को अगर मिक्स करिएगा तो 35 और 24 होता है 59। 59 बिल्कुल सही है। आगे 36 और 55 कितना होता है जी, तो आप बोलेंगे 91 होना चाहिए। 36, 55, 6, 5, 11, लास्ट में 1, यानी 59 और 91, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इसको आप देखते रहिए बस प्यार से। देखो क्या बोला जा रहा है कि 7 लीटर, 5 लीटर और 11 लीटर क्षमता के बर्तनों में दूध और पानी का जो अनुपात है इतना 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 है। कितना कितना है, इतना इतना है। कहता है 2/7 पहले बर्तन से, 2/7 पहले बर्तन से, 1/5 दूसरे बर्तन से, और 2/11 जो है आपको तीसरे बर्तन से लेना है। और इस तरह से मिक्स कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, पहले समझते हैं रेशियो क्या क्या है। क्षमता दूध और पानी रखा हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दूध और यहाँ पे लिख लेता हूँ पानी। नहीं दिख रहा होगा तो मैं रेड कर लेता हूँ पेन। चलिए ठीक है, अब दिखेगा। तो पहला में कितना रेशियो है, तो आप बोलेंगे 5 और 3 का रेशियो है। दूसरा में कितना है मेरे भाई, तो आप बोलेंगे 3 और 1 का रेशियो है। बहुत सुंदर। और तीसरा में 9 और 7 का रेशियो है। ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि पहला बर्तन से 2/7 मात्रा लिया गया है। यानी पहला बर्तन कै लीटर के था, 7 के था। तो 7 का 2/7 करिएगा, यानी 2। तो पहला से आपने 2 उठाया, दूसरा से 1/5 उठाया था, 5 का 1/5 1, यानी दूसरा से आपने 1 उठाया,
और तीसरा से उठाया 2/11, तो 11 का 2/11 यानी 2। यानी जो रेशियो होना चाहिए वो 2:1:2 का होना चाहिए। रेशियो क्या होना चाहिए मेरे भाई? 2:1:2 का होना चाहिए। तो 2:1:2 के रेशियो में मिक्स किया गया है। तो इस रेशियो में आपको बदलना है, तो सबसे पहले आपको क्या बोला गया था? एक बात पहले सेम करिए। तो सेम करिए, तो ऊपर 8, नीचे 4 और यहाँ 16। तो 8, 4, 16, ये सब का एलसीएम कितना बनता है? तो आप बोलेंगे 16। तो 16 अगर बनाना है, जैसे यहाँ पे जोड़ने पे कितना आ रहा है? 8, और यहाँ जोड़ने पे कितना आ रहा है? 4, और यहाँ जोड़ने पे कितना आ रहा है? 16। मैं चाहता हूँ कि सबको मैं पहले 16 बना लूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि सबको पहले 16 बना लूँ, तो आप इसमें कितना से गुना करेंगे? तो आप बोलेंगे मैं 2 से करूँगा। ठीक है, आप बोलेंगे मैं 2 से करूँगा। मैं कहूँगा आप इसमें कितना से करेंगे? तो 4 से। और इसमें कितना से करेंगे? तो 1 से। लेकिन ऐसा करते कब? ऐसा करते कब? जब मुझे केवल सेम करना होता तब। लेकिन इस बार रेशियो को चेंज करना है। तो चेंज करना है तो ऊपर आपको 2 से, इसमें 1 रखना है तो 1 से, और इसमें 2 रखना है तो 2 से। यानी सिंपली ऊपर गुना करना है आपको 4 से। कितना से करना है मेरे भाई? 4 से। नीचे आपको कितना से करना है? 4 से। बहुत अच्छा। और यहाँ आपको करना है 2 से। यहाँ आपको करना है 2 से। बस खत्म, जोड़ दीजिए, खत्म हो जाएगा। जोड़िएगा तो 5 3 8 32 आ जाएगा, यानी 20 12 32, 32 और 18 50। यहाँ जोड़िए 12 4 16, 16 14 30, यानी रेशियो करिएगा तो आ जाएगा 5 और 3। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए, ये सवाल को करिए। इसको पढ़िए। एक बर्तन 60 लीटर दूध से भरा हुआ है। 12 लीटर दूध निकाल कर पानी डाल दिया जाता है और फिर 12 लीटर मिश्रण के स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। तो अंतिम मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? बहुत ही शानदार सवाल आ गया। टाइप चेंज हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। तो चलिए, इसको आप पढ़ लिए होंगे। अब मैं इसको छोटा करता हूँ और मैं इसको आपको खूबसूरती से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आप बड़े गौर से मेरे साथ बने रहेंगे, बड़े गौर से आप मेरे साथ बने रहेंगे। करा जी, एक बात है कि 60 लीटर पहले एक बर्तन था जिसमें 60 लीटर दूध से भरा हुआ है। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि 12 लीटर इससे दूध निकाल लिया गया। ठीक है, तो 12 लीटर दूध निकाल लिया, जिसे ही बर्तन था। तो ये बर्तन में सबसे पहले क्या था? तो आप बोलेंगे 60 लीटर केवल और केवल दूध था। तो 60 लीटर दूध था, इसमें 12 लीटर दूध आपने निकाल लिया। तो 12 लीटर आपने निकाल लिया, इस बर्तन से दूध 12 लीटर निकाल दिया, तब इसमें 48 लीटर बचा। 48 लीटर क्या बचा? तो आप बोलेंगे दूध बचा। बहुत अच्छा। फिर क्या हुआ? आपने 12 लीटर क्या किया? दूध निकाल कर पानी डाल दिया। यानी जब 12 लीटर आपने पानी मिला दिया इसमें, तो मिश्रण तो उतना ही रहा ना। यहाँ भी देखेंगे तो 60 लीटर, यहाँ भी देखेंगे तो 60 लीटर। लेकिन पहले क्या था? प्योर मिल्क था। अब क्या हो गया? दूध और पानी दोनों मिक्स हो गया। तो दूध और पानी का रेशियो तो बदल जाएगा, लेकिन जो टोटल मात्रा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और फिर 12 लीटर मिश्रण निकाल लिया। अब इससे 12 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो 12 में कुछ दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। और निकालने के बाद अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए क्या होगा? चलिए आइए समझते हैं। इसको मैं डिटेल्स भी कर सकता हूं, लेकिन टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो मैं आपको एक बेहतर तरीका इसके बारे में बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, आइए जी समझते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में टोटल 60 लीटर था। ठीक है, आपने 12 लीटर क्या किया? निकाल लिया। तो अगर आप 12 लीटर निकाल लिए तो उसका आप फ्रैक्शन सबसे पहले लिख लीजिए। यानी 60 टोटल था, जिसमें हमने 12 निकाल लिया। तो इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा मेरे भाई? तो आप बोलेंगे 1 और 5 बनेगा। बहुत अच्छा, हमने फ्रैक्शन ले लिया। क्योंकि मुझे रेशियो करना है, तो मैं चाहूँगा कि आसान से आसान हो डेटा, ताकि मैं रेशियो आसानी से लिख सकूँ। अब जो मैं रेशियो लिखूँगा, टोटल और अंत में बचा हुआ दूध का, अंत में बचा हुआ दूध का मैं रेशियो यहाँ से लिखूँगा।
तो टोटल कितना है यहाँ पे देखिए, नीचे देखिए 5, तो टोटल 5 है और आपने 1 यूनिट निकाल लिया। तो जब 1 निकाल लेगा तो बचेगा कितना, तो आप बोलेंगे 4 बचेगा। ये प्रोसेस जितना बार होगा आप चाहें तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, नहीं तो एक बार और लिख लीजिए। यह प्रोसेस एक बार और हुआ है, यानी फिर 12 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर वही काम किया गया है। तो फिर से तो रेशियो वही आएगा ना, 5-4। ये 2 बार टोटल प्रोसेस हुआ। अब आपको कुछ नहीं करना है, गुना कर देना। तो इधर से हो जाएगा 25 और यहाँ से हो जाएगा 16। 25 और यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16 हो जाएगा। आप बड़े ध्यान से सुनेंगे कि जब ये 25 और 16 हो गया तो रेशियो क्या चीज़ का निकला। रेशियो क्या चीज़ का निकलेगा, तो आप बोलेंगे टोटल मात्रा का रेशियो निकलेगा और ये अंतिम में बचा हुआ दूध का रेशियो निकलेगा। अगर यहाँ से आपको पानी पूछेगा तो आपको 25 में से यानी टोटल में से 16 को घटा देना पड़ेगा, यानी पानी 9 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो बचा हुआ दूध तो मुझे पता चल रहा है कि 16 यूनिट है, लेकिन पानी कितना होगा, टोटल 25 है, तो 25 में 16 कम कर दीजिएगा तो पानी हो जाएगा 9, यानी रेशियो हो जाएगा मेरे भाई 16 और 9। यही है सही। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसका एक फॉर्मूला भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यही तरीका से आप सीखिए, ठीक है। इसको समझिए। एक बर्तन में 80 लीटर दूध भरा हुआ है, 8 लीटर दूध को निकाल लिया जाता है। पहले इसका फ्रैक्शन लिख लीजिए। 80 में अगर 8 निकाल रहा है तो उसका फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे 1/10। तो क्या किया जा रहा है कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध भरा हुआ है, 8 लीटर दूध को निकाल कर उसके स्थान पर पानी दे दिया जाता है और इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराया गया। दोबारा यानी टोटल कितना बार प्रोसेस हुआ, तो आप बोलेंगे 2 बार हुआ, दोबारा दोहराया गया, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए क्या होगा। वही काम करिए। तो दूध पानी तो निकलेगा नहीं, यहाँ से क्या चीज़ का रेशियो निकलेगा, टोटल और बचा हुआ मात्रा का। अब क्या बच रहा है, तो जो स्टार्टिंग में रहेगा वही बचेगा, है ना। तो स्टार्टिंग में क्या था, केवल 80 लीटर दूध था। 8 लीटर दूध निकालकर पानी डाला, फिर मिश्रण से 8 लीटर मिश्रण निकालकर फिर डाला, यही प्रोसेस बार बार किया। अब एक बात बताइए, रेशियो के अकॉर्डिंग मेरा आ रहा है 1/10 निकाला जा रहा है, मतलब टोटल अगर हम 10 मानकर चलें तो 1 निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, 9। और ये प्रोसेस टोटल कितने बार हुआ, तो आप बोलेंगे 2 बार हुआ, तो 2 बार लिख दीजिए और गुना कर दीजिए। तो इधर से आ जाएगा 100 और इधर से आ जाएगा 81। ये क्या चीज़ का रेशियो आया, तो टोटल मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बचा हुआ दूध को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल मिश्रण अगर 100 है तो 81 अगर दूध है तो पानी कितना होगा, तो आप बोलेंगे 19 होगा। बहुत अच्छा। तो मैं आपसे पूछूं कि दूध पानी का रेशियो मुझे बताइए, तो आप बोलेंगे जी दूध तो 81 दिख ही रहा है, अब पानी इसमें 19 हो जाएगा, तभी तो जोड़ेंगे तो टोटल मिला के 100 होगा। अब यहाँ पे कुछ अलग बातचीत किया जा रहा है आपसे, वो क्या किया जा रहा है सुनिए। कहा जा रहा है कि मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करिए। दूध की मात्रा यानी ये वाला पूछ रहा है, तो मुझे तो फिक्स चाहिए। तो स्टार्टिंग में देखिए टोटल 80 लीटर दूध है। टोटल अगर 80 लीटर दूध है ना, और यहाँ टोटल अगर दूध की मात्रा आप देखेंगे, यहाँ अगर स्टार्टिंग में ये क्या है, 80 लीटर दूध है, मतलब ये पूरा मिश्रण है। स्टार्टिंग में दूध ही पूरा मिश्रण था, समझ रहे हैं ना। तो अभी जो टोटल मिक्सचर 100 है, तो टोटल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 100 यूनिट। तो इसका तुलना 100 से आपको करना है, क्योंकि ये टोटल मिश्रण है, समझिए, है ना। और यहाँ टोटल मिश्रण 100 है, तो टोटल का तुलना टोटल से। ऐसा करने से 1 यूनिट का वैल्यू निकलता है। और पूछा जा रहा है कि दूध की मात्रा बताइए, तो दूध की मात्रा आपको निकालना है, तो आपको कितना से गुना कर देना है, 81 से गुना कर देना, बस खत्म, काट दीजिए। 8 से गुना करके 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 8 और 8 8 64, यानी 64.8, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये बात समझे ना। ये जो है 80 लीटर जो मिश्रण है, ये 80 लीटर स्टार्टिंग में दूध था, तो ये पूरा बर्तन भरा हुआ था और अब भी बर्तन भरा हुआ है। तो बर्तन की जो क्षमता होगा वो 80 ही हो पाएगा ना, क्योंकि पहले दूध से भरा हुआ था, अब किसी और से भरा हुआ है, बस फर्क यही है। आगे बढ़िए, 36 नंबर, इसको देखिए। एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, बर्तन देखिए पूरा दूध से भरा हुआ है,
यानी यही मिश्रण का काम करेगा। 15 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, उसके जगह पर पानी बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया, यानी टोटल प्रोसेस 2 बार हुआ, जिससे दूध और पानी का जो अनुपात हो जाता है अंतिम में वो 16 और 9 हो जाता है। प्रोसेस कितना बार हुआ है मेरे भाई? तो आप बोलेंगे 2 बार हुआ है। तो 2 बार प्रोसेस होने के बाद ये आया 16 और 9, तो 16-9 का रेशियो आया। लेकिन मैं जो रेशियो जानता हूँ लिखने के लिए वो टोटल और बचा हुआ मात्रा का जानता हूँ, टोटल और बचा हुआ मात्रा का जानता हूँ, ठीक है। तो टोटल वहाँ से हो जाएगा 16-9 25, अब बचा हुआ दूध है, तो बचा हुआ दूध हो जाएगा 16, यानी ये 2 बार गुना होकर के आया होगा। तो आप दिमाग लगाइए कि 2 बार किसको सेम चीज़ को गुना किए होंगे तो ये आया होगा। तो इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, यहाँ रहा होगा 5 4, यहाँ भी रहा होगा 5 4, और इसको गुना किए होंगे तो ये आ गया होगा 25 16, रहा तो यही होगा। बहुत अच्छा। इस बार क्या है, लास्ट में देखिए फर्स्ट वाला पूछ दिया है। अब पूछ रहा है कि बर्तन में दूध की मात्रा का पता लगाइए। तो स्टार्टिंग में दूध कितना था? तो एक बात बताइए, आप 15 लीटर क्या कर रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं। 15 लीटर आप दूध निकाल रहे हैं हर बार। यहाँ देखिए ये बताता है टोटल को मेरे भाई, और ये बचा हुआ दूध है, ये बचा हुआ दूध की मात्रा को बताता है। अब ये कह रहा है कि 15 लीटर दूध हमने निकाला, और यहाँ टोटल अगर 5 है तो एक बार में बच रहा है यहाँ 4, यानी इससे निकाले होंगे 1 यूनिट, तो इसका कंपेयर 1 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 दे रखा है। पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग में दूध कितना था, यानी स्टार्टिंग में दूध की मात्रा, यानी टोटल मिक्सचर आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल मिक्सचर आपसे पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा ये पहले बताइए। तो दूध आपको चाहिए तो स्टार्टिंग में कितना से गुना करिएगा, 5 से, यानी 15 5 75 लीटर, ठीक है। बहुत अच्छा। अब मैं दूसरे तरीका से समझाना चाहता हूं कि इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी 2 बार प्रोसेस रहे, 2 बार प्रोसेस रहे और पूरा लास्ट में अगर ये रेशियो दे रखे तो आपको इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट कर लेनी है। तो बस इसका स्क्वायर रूट कर लेना है, तो यह आ जाएगा 4 और 3, तो दूध पानी मिला के 4 3, यानी टोटल कितना हो जाएगा जी? तो आप बोलेंगे 4 और 3 टोटल हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ से देखिए, या आप ऐसे करिएगा, टोटल जब भी निकालिएगा ना तो टोटल और बचा हुआ दूध का, बचा हुआ दूध का, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 16 9 25, और दूध कितना है इसमें? तो आप बोलेंगे 16 है। अगर ये प्रोसेस 2 बार हुआ है तो आपको इस पर रूट लगा देना है। अगर ये प्रोसेस 3 बार हुआ है तो आपको क्यूब रूट लगा देना है, यानी रेशियो आ जाएगा 5 और 4। तो ये टोटल मिश्रण को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी स्टार्टिंग में टोटल दूध को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कुछ निकालने के बाद जो बच रहा है दूध उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा। तो इस तरह से आपको कर लेना है नेक्स्ट टाइम से। तो मैं आगे बढ़ के देखता हूँ। चलिए आइए अगला क्वेश्चन को देखिए पढ़ के क्या बोला जा रहा है। इसको पढ़िए। एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, 8 लीटर दूध निकालकर उसमें पानी से बदल दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। अच्छा, समझ रहे हैं? 3 बार और दोहराई गई, यानी प्रोसेस टोटल हो गया 4 बार, प्रोसेस हो गया टोटल 4 बार, जिससे दूध और पानी का अनुपात 16 और 65 हो जाता है। लेकिन मुझे जो रेशियो चाहिए मेरे दोस्त, वो चाहिए टोटल और बचा हुआ मात्रा का। टोटल और बचा हुआ, स्टार्टिंग में था क्या दूध, तो बचा हुआ दूध क्या, ये रेशियो निकलेगा। तो यहाँ से टोटल जोड़िए, तो दूध पानी को जोड़ दीजिएगा, टोटल हो जाएगा 16 और 65 81, और बचा हुआ दूध, तो यहाँ देखिए दूध फर्स्ट वाला को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं 16। लेकिन ये प्रोसेस कितना बार हुआ है, तो आप बोलेंगे 4 बार हुआ है। तो आपको यहाँ 4th रूट लगाना पड़ेगा, यानी 1/4 लगाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 पावर देना होता है ना। क्यूब रूट का मतलब 1/3 पावर, तो 4th रूट का मतलब 1/4 पावर। तो इसको कर सकते हैं आप 3 की पावर 4 और गुना 1/4, पावर पर पावर रहता है, गुना हो जाता है। इसको आप 2 की पावर 4 कर सकते हैं, 1/4 हो जाएगा। तो इसे ही कट जाएगा और इसे ही कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो रेशियो आ जाएगा वो 3 और 2 का रेशियो आ जाएगा। बहुत अच्छा। ये बता रहा है टोटल, और ये बता रहा है कुछ निकलने के बाद जो बचा हुआ दूध है उसको। तो कह रहा है कि दूध की प्रारंभिक मात्रा का पता लगाइए। यानी यहाँ देखिए 8 लीटर दूध हर बार निकाला जा रहा है, तो 8 लीटर दूध यहाँ निकाला जा रहा है, और यहाँ देखिए 3 था जो 2 बच रहा है दूध, यानी कितना निकाला जा रहा है, तो आप बोलेंगे 1।
तो 1 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 8। पूछा जा रहा है दूध की मात्रा का पता लगाइए, तो दूध की मात्रा का पता लगाना है तो 2 से आपको गुना कर लेना, यानी 8 दूना, दूध की मात्रा निकालना है स्टार्टिंग में, दूध की प्रारंभिक मात्रा तो 3 से आपको गुना कर लेना है, सॉरी, यानी 8 तिया 24 लीटर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।